तो कैसे हैं आज आप लोग। आज मैं फिर से आपके पास में एक यूनिक सा फाइनेंस से रिगार्डिंग, फैक्ट्स के रिगार्डिंग एक माहौल लेकर आया हूं, जिसके बारे में आपको समझना, आपको अवेयर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको कहते हैं डिड यू फॉरगेट योर मनी। इसका मतलब क्या आप अपना पैसा भूल चुके हैं। ये एक अलग सा ही कंसेप्ट है जिसके बारे में बहुत सारे लोग, बहुत से बड़े लोग ये गलतियाँ करते हैं और इसके बारे में अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा नाम है CA अभिषेक। आप ट्यून इन द वेल्थ विजडम चैनल में मेरे साथ। एक बात और, एंड तक बने रहिएगा, आपको बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसमें समझ में आएंगे। चलिए आज का माहौल बनाते हैं। तो जैसा कि आप समझ रहे हो, मैं हूँ कहीं बाहर, अपने राइड पर आया हूँ। आप देख सकते हो संडे राइड पर अपनी कैडबरी हायाबुसा के साथ में। आप देख सकते हो, मुझे देखकर बताओ कैसा लग रहा है, ये कैसी लग रही है बाइक। मुझे तो बहुत पसंद है, बड़ा मज़ा आता है इसको चलाने में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। एनीवेज, अपने टॉपिक पर वापस चलते हैं। भाई साहब, इतने बड़े बड़े लोग इतने बेवकूफ़ होते हैं, मुझे समझ नहीं आता इतने बेवकूफ़ कैसे हो जाते हैं। हे भगवान, मतलब ये जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, बड़े लोग अपने अमाउंट्स को इस तरीके से स्प्लिट करके इन्वेस्टमेंट्स तो कर देते हैं, लेकिन अपने घर वालों को नहीं बताते। इनफैक्ट अपने जो नॉमिनी है उनको भी इन्फॉर्म नहीं करते कि भैया मैंने ये जगह पे पैसा लगा रखा है, ये जगह पे मैंने पैसा उड़ा दिया है। क्योंकि ये जो आदत है ना हम सब लोगों की, कि पैसे की जो आदत है, पैसे की जो हैबिट है, छुपाने की जो हैबिट है, वो हम सब की, जनरली सबकी होती ही है। लेकिन ये मिस्टेक प्लीज़ आप मत करिए, अवेयर रहिए। आप जितने भी, फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, मेरा नाम है CA अभिषेक, ओके, और मेरे पास में बहुत सारा अमाउंट है। इनफैक्ट थोड़ा चलो छोटा भी अमाउंट है। उस छोटे अमाउंट को मैं सोचता हूँ कि चलो ये सेविंग्स जितनी भी हुई है, इस अमाउंट को मैं कहीं पे इन्वेस्ट करता हूँ। जैसे कि मैंने कुछ अमाउंट को FDs करा लिया, कुछ अमाउंट को मैंने इंश्योरेंसेस में डाल दिया, कुछ अमाउंट को मैंने जिससे अपनी प्रॉपर्टी बाय कर ली, कोई भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बाय कर ली। इसके अलावा कुछ पैसा मैंने शेयर्स में डाल दिया, जिसकी वजह से मुझे डिविडेंड्स भी मिल रहे हैं, और जो भी मैं उसको हाई प्राइसेस में सेल करता हूँ या लो प्राइसेस में सेल करता हूँ तो प्रॉफिट एंड लॉसेस होते हैं। वो ट्रेडिंग भी मैंने करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे तरीके से मल्टीपल मैंने पैसा स्टार्ट कर दिया इन्वेस्ट करना, ठीक है जी। अब इन्वेस्टमेंट तो आपने कर लिया। अब इन्वेस्टमेंट करते टाइम पे ये सब कुछ भी हो गया, नॉमिनी भी डिसाइड कर लिया, लेकिन आपने इन्फॉर्मेशन अपने घर वालों को ये नहीं दी कि मेरा पैसा यहाँ पे जगह पे इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद होता क्या है, मान लो बाई चांस आपके साथ में कुछ मिसहैपनिंग हो जाए और आप नहीं रहे, तो आपने अबंडेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में सुना होगा। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ें अबंडेंट पड़ी हैं, बहुत सारे बैंक के पास में अमाउंट्स पड़े हैं जो कि अनक्लेम डिपॉजिट्स में है, और वो सारा का सारा जो पैसा है ना, वो RBI में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एक टाइम के बाद में, जिसको बोलते हैं इन्वेस्टर्स एजुकेशन फ़ंड। इस फंड के अंदर RBI को सारा अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है बैंक के थ्रू। अब आपको क्या फ़ायदा मिला? जो हमारा हार्ड अर्नड मनी है, जिसके लिए हमने कमाया था, जो पैसिव इनकम हम चाहते थे, कम से कम आप अगर फैमिली मेम्बर्स को नहीं देना चाहते हो तो कम से कम एक विल या कोई अटर्नी तो आप डिसाइड कर जाओ कि यार भैया कल को मिसहैपनिंग हो जाए, क्योंकि बर्थ और डेथ पे किसी का भी कंट्रोल नहीं है। बात सही है ना, समझो बात को। तो इस टाइप की चीज़ें आप ये कर चलो कि एक विल डिसाइड कर लिया कि भाई साहब अगर मुझे कल को कुछ हो जाए तो मेरा सारा पैसा पर्टिकुलर किसी ट्रस्ट में चला जाना चाहिए, या पर्टिकुलर मैं कहीं पर डोनेट कर दूँ, कोई अच्छा काम करके चले जाऊँ। अगर आप घर वालों को नहीं देना चाहते हो तो, इतनी खुन्नस में हो तो, लेकिन अगर दूसरे साइड के फेंस में हो आपको लगता है कि घर वालों को तो इन्फॉर्मेशन मिलनी ही चाहिए, तो भैया पहले करो ये काम। क्योंकि अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का जो अमाउंट है ना, जो स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखोगे तो बहुत सारा बड़ा अमाउंट है, जिसको मैं अभी आगे बताने वाला हूँ आपको। जो कि स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखोगे तो आप भी हैरान करोगे, यार इतने करोड़ रुपए में अमाउंट है, इतनी एबंडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इतना सारा पैसा जो है वो RBI के पास में ट्रांसफ़र हो जाया करता है और किसी को कुछ फ़ायदा नहीं मिलता है। और तुम समझो बात को, एक बार अगर डिपार्टमेंट में वो पैसा चला जाता है, यानी गवर्नमेंट में वो पैसा चला जाता है, गवर्नमेंट की स्कीम्स बताती हैं कि हमने ये पैसा इस पर्टिकुलर फंड में डाल दिया है, लेकिन आप भी तो समझो, इतना दिमाग तो आप लोगों के पास में भी होगा कि जो पैसा वहाँ पे बता देते हैं ये दिखाने का कुछ है, होता कुछ है, ये पैसा जाता कहीं है, तो हमको तो फ़ायदा नहीं मिला ना यार। अगर हमने इतने सारे हार्ड एंड मनी से इन्वेस्टमेंट किया तो कम से कम हम प्रॉपर्ली प्लान तो कर चलें कि एंड में ये पैसा जाएगा तो जाएगा किसके पास में।
यही मेरा आज का कंसेप्ट है, इसके बारे में अवेयर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट आरबीआई ने भी एक इन्वेस्टर एजुकेशन फ़ंड के नाम से एक वेबसाइट लॉन्च कर रखी है, आपको मिल जाएगी वहाँ पे, नहीं तो मैं लिंक नीचे शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे आप अपनी जो भी कोई भी डिटेल डालकर उन्होंने एक फॉर्म दे रखा है, आप अपनी डिटेल्स फिल करो और आपको लगता है कि कुछ अनक्लेम्ड अमाउंट में आपका भी पैसा हो सकता है या आपके पेरेंट्स का भी पैसा हो सकता है, तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ में आप उसे क्लेम कर सकते हो। लेकिन ये कम्बरसम प्रोसेस हो गया यार, बड़ा हेक्टिक सा प्रोसेस हो गया ना, ऐसा करना ही क्यों? ये बड़े लोगों, ये जो ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स की वजह से ये जो डिस्प्यूट्स होते हैं ना, यही बहुत लंबी चौड़ी कहानी है इसकी। और आज का जो मेरा माहौल है उसी के अवेयरनेस के रिगार्डिंग मैंने आपको अवेयर करने की कोशिश करी है ऑब्वियसली। तो इस चैनल को फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि इस टाइप की इन्फॉर्मेशन फाइनेंस, करियर और फैक्ट्स के रिगार्डिंग, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के रिगार्डिंग मैं रेगुलर लाता रहूँगा। और आप समझो बात को, इस टाइप के सीरियस मैटर्स को भी इंटरेस्टिंग तरीके से लाने का चैलेंज मैंने लिया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मुझे लगता है कि मैं शायद ये कर पाऊँगा, तभी तो आप देख रहे हो आज संडे का दिन है, मैं आया हूँ राइड पर और मैं सोचा कि चलो आज का माहौल हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। एक्सपर्ट की राहें नहीं दे रहा हूँ मैं, क्योंकि एक्सपर्ट हमें बनाना आपका काम है। आपको लगता है कि मैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, एज ए सीए इन्फॉर्म आपको कर रहा हूँ, तो शायद आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लगेगी, शायद आपको ऐसा लगे कि हाँ भाई एक्सपर्ट की राय है, लेकिन एक्सपर्ट का दर्जा देना आपका काम है बॉस। एनीवेज, हमारा काम है माहौल बनाना। माहौल का मतलब होता है आपसे आपस में डिस्कशन करना, और डिस्कशन में क्या पार्ट होता है, वन वे पार्ट नहीं होता है, सेकंड वे पार्ट भी होता है। और आपका जो अदर साइड है वो है मुझे कमेंट कर कर बताना कि ये जो टॉपिक आज का हमारा डिस्कशन था वो कैसा लगा आपको, ठीक है। तो मेरा नाम है सीए अभिषेक, आप ट्यून इन है द वेल्थ विजडम चैनल में मेरे साथ। आपके वक्त और फीडबैक के लिए शुक्रिया।